हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कॉन्सेप्ट अप चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्लास 10 का लेवल 1 दोस्तों हमने खत्म किया। उसके बाद दोस्तों मैंने उसके अंदर जो है क्लास वर्कशीट दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करवाई, ठीक है। और दोस्तों प्रैक्टिस वर्कशीट भी मैंने अपलोड उसमें कर दी थी। अब दोस्तों थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक चीज़ से दोस्तों मैं थोड़ा मतलब नाराज़ हूँ कि दोस्तों आप प्रैक्टिस वर्कशीट को अटेम्प्ट करके दोस्तों जो उसमें डाउट्स हैं वो नहीं पूछ रहे। दोस्तों अगर आपको डाउट्स नहीं भी हैं तो एटलीस्ट दोस्तों आपको मतलब एक बार ना आप उसमें कमेंट बॉक्स में थोड़ा मतलब लिख दिया करो कि सर हमको इस वीडियो से एक भी डाउट नहीं है, वी आर ऑल ओके। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा मुझे क्या है कि यहाँ से ना आपके साथ मेरा जो मतलब एक तरह से बातचीत होती रहेगी, है ना। हमारा जो है वो कन्वर्जेशन थोड़ा सा आपस में चलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों ये आप प्लीज थोड़ा सा मतलब किया कीजिए कि थोड़ा कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों थोड़ी बहुत कन्वर्जेशन मेरे बीच में और आपके बीच में दोस्तों थोड़ा सा बढ़ाइए। ओके, मैं जानता हूं कि दोस्तों कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रैक्टिस जो वर्कशीट है उसको दोस्तों स्किप कर रहे हैं। पर दोस्तों ये चीज़ आप मत कीजिए, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आप डेंजर जोन में जा रहे हैं। मेरी वीडियोस को देखने का दोस्तों तभी फायदा है जब आप साथ में प्रैक्टिस वर्कशीट भी अटेम्प्ट करें। दोस्तों मैं अपने लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए कह रहा हूँ कि दोस्तों रियली अगर आप अपने आप को लेवल अप करना चाहते हो, ठीक है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको वो प्रैक्टिस वर्कशीट अटेम्प्ट करनी होगी। उसमें से जो डाउट्स हैं वो आपको मेरे से पूछने होंगे। आप दोस्तों सिर्फ कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप उसका प्रैक्टिस वर्कशीट और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, आपको लिखना है। बाकी उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना वो मेरा काम है, ठीक है, वो मेरा फर्ज है। अब दोस्तों आपको जो अब देखो प्रैक्टिस वर्कशीट और क्लास वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये आपको आप दोस्तों से देखो, आप सब जानते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है ना। आप बस मेरी वीडियो के नीचे ही होता है, ठीक है, वहां पे जो मोर है ना बटन, उसके हमें नीचे ही उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है। आपको लिंक पे लेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए और आपके सामने वर्कशीट आ जाएगी। ओके, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ओके, तो दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्लास 10 का लेवल 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, कुछ लेवल 2 के दोस्तों हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमने लेवल 1 में टॉपिक समझे थे, जो किए थे, है ना। उसके रिलेटेड भी दोस्तों हम कुछ लेवल 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। और आज मैं आपको कराने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। दोस्तों हमको स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो हमें क्लास 10 के अंदर जिनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना। बस दोस्तों सारे एंगल्स की नहीं, बाकी एंगल्स की भी दोस्तों वैल्यूज निकालते हैं, मैं आपको बता दूं। पर वो दोस्तों अभी फिलहाल क्लास 10 के अंदर नहीं, वो हम 11th के अंदर उसमें जाकर के देखते हैं कि उनकी वैल्यूज हम कैसे कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो वो अभी हमें नहीं जानना। अभी ये सिर्फ हमें जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनके बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आई नो कि ये जो हमारे सामने आपको ये मैंने टेबल दिख रही है, ये हर किसी की बुक में है, एनसीईआरटी में है, सारी बुक्स के अंदर है ना, ऑब्वियस सी बात है। पर स्टूडेंट्स को मैक्सिमम, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों कुछ ना कुछ मतलब ट्रिक बना ही लेते हैं, है ना। बट मैक्सिमम को ये वाली जो टेबल है एग्जाम में जाके याद ही नहीं रहती। उनके सामने जब कोई क्वेश्चन आता है, मान लो एक्चुअली क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई, मुझे 10-30 की पड़ गई या फिर 10-60 की पड़ गई, तो हमें एग्जाम में जाके वो याद ही नहीं रहता। पर दोस्तों उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। पर दोस्तों सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको जितना मैं कहूं उतना दोस्तों याद करना पड़ेगा, और उसको याद करने का मैं तरीका भी दूंगा कि किस तरीके से। दोस्तों ये जो टेबल है ये आपसे ये कहती है, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो टेबल है आपसे कहती है कि मुझे सिर्फ आधा ही ये तो याद करना है। आधा तो अपने आप मैजिक से याद हो जाता है। हाँ, जादू। आज मैं आपको ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आधी याद करोगे, आधी अपने आप ही हो जाएगी, आधी याद करनी ही नहीं पड़ेगी। इस टाइप की ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों ट्रिक बताने जा रहा हूँ। हाफ लर्न करो, हाफ अपने आप बस ऑटोमेटिक जादू से हो जाएगा याद। देखो मैथ्स का आज आपको जादू दिखाता हूं मैं। दोस्तों यहाँ पे आप जरा याद करो, मैंने आपको लेवल 1 की वीडियो में आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, ठीक है, मतलब अपोजिट कह लो, या फिर इसका अपोजिट तो नहीं, मतलब रेसिप्रोकल ही होगा, है ना। साइन का उसका रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का मैंने बताया था सेक, और टेन का मैंने बताया था कॉट, बताया था दोस्तों। देखो मेरी वीडियोस का आपको देखने का तभी फायदा है जब आप मेरी सारी वीडियोस को देखें। मेरी वीडियोस को बीच में से जब भी कोई बच्चा देखता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बाय हार्ट याद करने को कहा था कि आपको रेसिप्रोकल सबके याद होने चाहिए। मैंने अलग से लिख भी दिए थे कि चाहे आपसे कोई सो के उठकर भी पूछ ले, जस्ट अभी आप सुबह सुबह सो के उठे हो, बट फिर भी वो आपको बाय हार्ट इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आप सो के उठने के बाद भी बता दो। मैंने आपको कहा था वही चीज आज यहाँ पे काम आएगी।
और इस टेबल को सिर्फ हाफ कर देगी आपके लिए, मतलब जो आपका हार्डवर्क है उसको आधा कर देगी। देखो दोस्तों, आपको ये ना, जैसे आप इसको बिल्कुल भी इंडिविजुअली याद मत करना, जैसे कि sin 30, sin 60, sin 90 इंडिविजुअली नहीं, आपको नहीं करना। मैं आपको बता दूं आपको कैसे करना है। आपको ना एक यहाँ पे रिदम बनानी है नंबर्स की, सीक्वेंस की। वो कौन सी? जैसे 0 डिग्री की, फिर 30 डिग्री की, फिर 45 की, फिर 60 की, फिर 90 की। कैसे? अभी बताता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों 0 डिग्री है, तो 0 का मुझे क्या रखना है, यहाँ पर एक सीक्वेंस याद रखना है। जैसे 0 डिग्री का है 0 1 0, 30 डिग्री का हमारा 1/2 √3/2 1/√3, 45 का 1/√2 1/√2 1। इस तरीके से दोस्तों आपको ऐसे करते करते यहां तक आगे तक आना है। ओके, देखो दोस्तों ये वाले तो है, ये तो बहुत ही इजी है। कौन से? ये तीन, 0 डिग्री, 45 डिग्री और ये। केवल सिर्फ कंफ्यूजन इन दोनों में हो जाती है 30 और 60 में। देखो इसका है 0 1 0, है ना। और दोस्तों आपको ये मैंने ये भी बताया था कि ये भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। साइन कॉस टेन, इनको आगे पीछे दोस्तों जब भी बोलो ना, इनको आगे पीछे मत बोला करो। ये जो सीक्वेंस है आपको बिल्कुल याद करवा देगा ये पूरा पूरा टेबल। ओके, देखो करना क्या है दोस्तों, हम जैसे आपको मान लो जरूरत पड़ी कॉस 30 की पड़ी फॉर एग्जाम्पल, कि हमको अपने मतलब हमारे सामने आया क्वेश्चन पेपर, हमको कहीं किसी क्वेश्चन में कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जरूरत पड़ गई। हम क्या करेंगे, हम ना 30 का सीक्वेंस बोलेंगे। 30 का मैंने अभी आपको क्या बताया, 1/2 √3/2 1/√3, यही होता है 30 का। देख लो 1/2 √3/2 1/√3। अब आपको ये जो तीन नंबर है, ये तीन इसी के सीक्वेंस में है, साइन कॉस टेन, तो आपको वहां से कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। आपको ये सीक्वेंस याद रखने हैं, वैल्यूज अपने आप ही यहाँ पे आती जाएंगी। और बताता हूँ जैसे कैसे। मान लो 1045। अब हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, 1045 की वैल्यू याद नहीं, यहाँ पे रिमेंबर नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे 45 का सीक्वेंस बोलेंगे। वो क्या, 1/√2 1/√2 1। अब 10 जो है साइन कॉस 10, हाँ थर्ड, तो थर्ड वाली वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू हो गई 1। इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों जैसे कभी बचपन में हमारे मम्मी पापा हमको टेबल बोलते थे ना याद करने के लिए, बैठो टेबल अपना वो करो याद, 2 1 2 2 2 4 2 3, इस तरह से हम यहाँ पे सीक्वेंस करते थे ना याद, बचपन में याद भी हो जाया करता था और आज तक याद है। रियली दोस्तों, मैंने जब मैं आपकी कभी क्लास 10th की एज में था, तो ये ट्रिक मैंने खुद ऑब्जर्व की थी, खुद अपने आप मैंने बनाई थी। अभी मैं समझाता हूँ, मेरी ट्रिक अभी पूरी नहीं हुई है, अभी सिर्फ आपको मैंने आधे एक्सप्लेनेशन की है कि आपको किस तरीके से इसको याद रखना है। दोस्तों बचपन में मुझे याद हो जाया करती थी। आपको देखो इसका इजीली हो जाएगा 0 1 0 1 0 नॉट डिफाइन, है ना। अब 45 का भी इजी है, 1/√2 1/√2 1। केवल सिर्फ इन दोनों में क्या है, ये दोनों एक्चुअली उल्टे पुल्टे हो जाते हैं कभी कभी। 1/2 √3/2 1/√3, इसका आपको याद रखना है। बस इन दोनों का ना थोड़ा स्पेशली याद रखना, √3/2 1/2 √3। ये आपको दोस्तों देखो सीक्वेंस ही याद करना पड़ेगा, किसी का भी इंडिविजुअली नहीं करना याद, इंडिविजुअली नहीं करना। आपको याद रखना है साइन कॉस 10। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया क्या लूं दोस्तों, कोई भी ले सकते हैं। जैसे अब चलो हमने ले लिया साइन 60, तो साइन 60 तो चलो वो पहला ही हो गया। 60 का हम सीक्वेंस बोलेंगे √3/2, पहला ही पहला। हाँ, मैंने बोला 1060, तो मुझे 10 पे जाने के लिए क्या करूंगा, 60 का सीक्वेंस बोलूंगा। वो क्या, √3/2 1/√3, थर्ड वाला साइन कॉस 10, हाँ थर्ड। इस तरीके से आपको दोस्तों इसको ऑब्जर्व करना है। थोड़ा सा दोस्तों 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ही आपके जो कंसेप्ट है क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अभी जो है आपको फिलहाल सिर्फ ये हाफ याद करना है। दोस्तों देखो याद तो हमें पूरा ही करना है, पर आधा अपने आप मैजिक से हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, रेसिप्रोकल्स याद है। साइन 30 की वैल्यू क्या है जरा देखना, ये 1/2। ओके, अब जरा साइन का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। जरा कोसेक पे आना, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं हो गया, तो ये याद करना पड़ा। हमें ऊपर की जितनी भी वैल्यूज याद हैं, नीचे की याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे की तो ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल से निकल जाएगी। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं अब जरा आपको बताता हूँ दोबारा, एक और एग्जांपल लेता हूँ इजी सा। मैंने लिया सेक 45 डिग्री। सेक 45 के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ना सबसे पहले सेक के अपोजिट पे जाऊंगा, मतलब रेसिप्रोकल पे जाऊंगा। वो क्या, सेक का मैंने आपको बताया था कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 1/√2 1, मतलब
साइन कॉस्ट, हाँ सेकंड वाला, तो 1/√2, 1/√, हाँ सेकंड 1/√2। अब कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसका मतलब सेक की जो वैल्यू है वो √2 होगी। 1/√2 है ना कॉस की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल, तो वो √2 हो जाएगी। जरा चेक करना, सेक 45 हो गए √2, देख लो √2 भाई 1/√2, 1/√2 1, √2 1। 10 का जो रेसिप्रोकल्स है वो सारे के सारे हमारा कॉट के हैं। तो अगर आपको 10 का याद है तो कॉट का तो अपने आप ही हो गया। किस लिए याद कर रहे हो, किस लिए हार्डवर्क कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, ये तो अपने आप ही हो गए। आपको सिर्फ आधा याद करना है, आधा याद हो गया तो बाकी अपना नीचे का तो वो तो मतलब ऑटोमेटिक है। हमें सिर्फ उनके रेसिप्रोकल जानने हैं। फॉर एग्जांपल चलो मैं कोई एकदम रैंडम वैल्यू लेता हूं, मैंने ली कॉट 90। अब जरा कॉट 90 पे आओ, कॉट का हमें कॉट 90 की तो याद नहीं है, बट 1090 की तो याद है ना। जरा 1090 पे जाओ, 90 का जरा बोलो सीक्वेंस। 90 का सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 10 नॉट डिफाइन, 10 नॉट डिफाइन। तो 1090 डिग्री हमारा नॉट डिफाइन होता है। अब दोस्तों नॉट डिफाइन का जो रेसिप्रोकल है, और मैंने आपसे बोला ना कॉट 90, मैंने आपको कॉट 90 बोला, तो कॉट 90 निकालने के लिए इसका नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल कर दो। अब आपको मैं इसकी कहानी समझाता हूं कि नॉट डिफाइन का जो रेसिप्रोकल है वो हमारा 0 क्यों है, और जो 0 के रेसिप्रोकल्स है वो नॉट डिफाइन हो जाएंगे। आओ जरा दोस्तों, रैशनल नंबर पढ़ा है, रैशनल नंबर है कभी अगर पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी याद हो दोस्तों। हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पर वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अब आगे बढ़ो जरा, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये p बाय क्यू, अगर मान लो q 0 हो गया तो उसको दोस्तों कहते हैं नॉट डिफाइन। दोस्तों ये वैल्यू जो है ये डिफाइन नहीं होती, ओके। बट अगर वहीं पे हमारा 0/q है तो उसकी वैल्यू तो हम सब जानते ही हैं। आप न्यूमरेटर में 0 होता है, नीचे चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो पूरे नंबर को 0 कर देगा, डिवाइड करेंगे जब, तो 0/समथिंग 0 होता है। बट दोस्तों p/q जो रैशनल नंबर है, जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है, वहां पे q दोस्तों 0 नहीं हो सकता। हम डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है, ओके। तो जब हम यहाँ पे कभी इसको वैल्यू को देखेंगे, मान लो tan थीटा, वैसे दोस्तों इसका देखना नहीं होता, पर जब भी ये वैल्यू निकाली गई मैथमेटिशियंस के थ्रू, तो तब ये देखा गया कि वैल्यू में हमारा कुछ डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, इस वजह से यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन है। हम 1090 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो हमारी नॉट डिफाइन आती है। बट वहीं पे जो कॉट है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये देखो जरा, ठीक है दोस्तों। अब मान लो ये जो नॉट डिफाइन वाली वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये जरूर 1/0 होगी जिसको हम नॉट डिफाइन कह रहे हैं, है ना। मैं आपको जस्ट ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लो ये जैसे 1/0 होगी नॉट डिफाइन वैल्यू, ओके। अब इसका मतलब इसका जो हमें रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि 1090 हमारा नॉट डिफाइन है, तो कॉट 90 जो है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि ये 0/1 हो गया होगा, नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या हो गया, तो ये हमारा 0/1 हो गया, तो ये हमें यहाँ पे 0 दे देगा। इसलिए नॉट डिफाइन का जो रेसिप्रोकल है वो 0 होता है, और 0 का जो रेसिप्रोकल है वो नॉट डिफाइन होता है। अब 1 का तो दोस्तों कुछ कर नहीं सकते, ये इसको दोस्तों यहाँ नोट डाउन मत करना, ये जस्ट मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करा है आपको कि नॉट डिफाइन और 0 में क्या है मतलब रेसिप्रोकल्स। अब दोस्तों 1 है तो 1 के नीचे तो 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1/1 ही आएगा, तो 1 का जो है वो तो दोस्तों सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे sin 90 1 होता है, तो हमारा कोसेक 90 भी 1 ही होगा। समझ गए ना दोस्तों आई होप मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इंडिविजुअल वैल्यू याद मत करना, मैं अभी बता रहा हूँ, पछताओगे, वो याद नहीं रहती है एग्जाम में दोस्तों। ये यहाँ की वैल्यू वहां पहुंच जाती है, वहां की यहाँ आ जाती है, एग्जाम में यही होता है, नॉर्मल सी बात है। थोड़ी बहुत हमें जो नर्वसनेस होती है एग्जाम की, वो हमको वैल्यूज को याद नहीं हम रख पाते दोस्तों। आपको सीक्वेंस याद रहेगा, आप इजीली कोई भी वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। एक और लास्ट एग्जाम्पल और मैं ले देता हूँ, जैसे क्या करें, cot 30 ले लेते हैं। चलो देखो जरा, मान लो मैंने बोला कि मुझे cot 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम cot की वैल्यू तो हमने याद नहीं करी, पर tan की तो करी है, cot का रेसिप्रोकल tan 30 क्या होता है, सीक्वेंस बोलो अब 30 का, sin cos 10, अब यहाँ पे हम जब
30 का बोलेंगे, देखो जरा, ठीक है, हमें अब ये कॉट है ना, तो हमें tan 30 चाहिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें tan 30 चाहिए, फिर उसका हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे। 30 का है हमारा 1/2 √3/2 1/√3, 1/√3 हमारा tan 30 डिग्री की वैल्यू है, तो इसकी क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल, तो देख लो cot 30 √3, और ये 10 1/√3, क्योंकि इसके नीचे तो भैया 1 ही है, तो यही तो आएगा। आप बताओ, हुआ ना मैजिक? हाफ लर्न करो, हाफ अपने आप ही माइंड में, क्योंकि वो उसके रेसिप्रोकल्स है। चलो दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अरे देखो, वैसे तो खैर नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, सबकी बुक्स में ये है ही है ना, फिर भी मैं एक साइड हो जाता हूँ, अब पर आप देख लो, ऑब्जर्व कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब इसकी तो चलो बात हो गई, इसको जरा मैं रब करता हूं पहले। अब दोस्तों देखो, अगर आप मेरी इस ट्रिक से हैप्पी हो, ठीक है, अगर आपका मैंने काम आसान कर दिया हो, अगर आपका काम मैंने इजी कर दिया हो, दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना, मुझे अच्छा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि एज अ टीचर मैं आपको कुछ दे सका। ओके दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, चलो आगे बढ़े। हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो हमने सीखा, अब हम उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि अब तक हमने जो भी वैल्यूज हैं किस तरीके से, अब देखो मेरे सामने भी यहाँ पे टेबल नहीं है, तो आपको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि मैं अब अपनी जो ट्रिक है वो अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या मतलब सिर्फ आपको ही दी है ना, तो आपको भी इस चीज का पता चलेगा। चलो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ए पार्ट है, थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों, टाइम को मैनेज करते हुए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में मुझे काफी टाइम लग गया। cos 30 डिग्री प्लस में दोस्तों cos 60 डिग्री, और यहाँ पे sin 30 डिग्री। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, देखो जरा दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू, इसका जो यहाँ पे वैल्यूज हैं उनको पुट करनी है, और उसके बाद उनको मतलब पूरा कैलकुलेट करके आंसर लाना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, ये कह लो, ठीक है। दोस्तों sin 60 की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियस ही बात है, 60 का आप सीक्वेंस बोलोगे, 60 का सीक्वेंस √3/2 1/2 √3, है ना। चलो, तो इसका मतलब अब देखो, पहला वाला sin cos 10, ये तो पहला ही है, तो √3/2, ठीक है दोस्तों। आप अपने चाहो तो अपने सामने टेबल खोल लो, तो कम से कम कंफ्यूजन नहीं होगी, टेबल खोल लो अपने सामने। cos 30 दोस्तों, 30 का बोलो सीक्वेंस, 30 का हमारा क्या है, 1/2 √3/2, तो लो सेकंड वाला sin cos 10, यही तो सीक्वेंस है हमारा, sin cos 10। इधर दोस्तों cos 60 पे जाओ जरा, 60 का सीक्वेंस हमारा क्या, √3/2 हाँ ये हमारा 1/2 दोस्तों, ये भी हमारा 1/2 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारा हो गया 3 दोस्तों, देखो √3 इंटू √3, ये हमारा 4, और दोस्तों 1/4, इसका मतलब ये हमारा 4/4 हो गया, जिसकी वजह से हमें आंसर जो है वो 1 मिल गया। देखो दोस्तों कितना छोटा क्वेश्चन था, देख रहे हो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, बस वैल्यू पुट करो और बस सॉल्व कर लो, क्योंकि ये तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। हाँ, बी पार्ट देखते हैं, 3 पार्ट है यहाँ पे। tan स्क्वायर 30 डिग्री, दोस्तों एक मैंने यहाँ पे स्क्वायर वाला भी लिया है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ना, tan स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी बताओ मुझे। अब देखो दोबारा से 30 डिग्री, देखो दोस्तों हमें ना tan और इन पे नहीं ध्यान देना, हमें एंगल पे देखना है। आप 30 का सीक्वेंस बोलो, tan अपने आप आ जाएगा। 30 का हमारा क्या है, 1/2 √3/2 1/√3, मतलब तीसरा sin cos 10, तीसरा 1/√3, तो 1 में √3 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा देखो tan 60, अब 60 का बोलो, √3/2 1/2 √3, तो यहाँ पे हो गया हमारा √3 का स्क्वायर। 45 बहुत आसान है, 45 का तो कुछ भी नहीं है, tan 45 1 होता है। 45 का तो फ्रेंड्स आपको भी बहुत ज्यादा याद रहेगा, 1/√2 1/√2 1, लो बस इसी तरीके से करना है यहाँ। इसका स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 1/3, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/3 प्लस 4, ये आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस दोस्तों यहाँ पे 12 आ जाएगा है,
तो हमारा ये 13/3। क्या यही है फ्रेंड्स आंसर? चेक करना। हाँ यही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। देखो आपके सामने प्रूफ दे रहा हूं कि मैं अपनी ट्रिक को खुद यूज कर रहा हूं अपने लिए। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी जब एज में था, मुझे रियली दोस्तों आई लाइक दिस ट्रिक। इस ट्रिक की मदद से दोस्तों मैं आज तक इन रेशियोज को नहीं भूला हूं। रियली फ्रेंड्स, ये ट्रिक इतनी काम की है, ये आपको कभी भूलने नहीं देगी। आप कभी आज तक टेबल भूले हो? क्योंकि बचपन में वो चीज हमने किया है। बचपन में हम ये चीज हर स्टूडेंट करता है। ऑब्वियस सी बात है ना, टेबल्स को तो हम हमेशा इस तरह से करते हैं, एक मतलब एक तरह से सॉन्ग की तरह, थोड़ा सा मतलब एक फ्लो बना के। तो दोस्तों इसी तरीके से ना यहाँ पे आपको उन 3 का फ्लो बनाना है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90। बस 0, 90 और 45 ये तो इजी है, ये थोड़ा याद रहते हैं। आपको सिर्फ 30 और 60 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पे एक दो जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं। 30 में 1/2 √3/2, और इसमें √3/2 और उसके बाद 1/√3, और इसमें 60 के अंदर हमारा √3/2 पहले आता है और 1/2 फिर सेकंड और फिर √3। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें दोस्तों ध्यान रखना, 30 और 60 में कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपने अगर एक भी वैल्यू कोई भी आपने गलत लिखी तो वो आपको भारी पड़ेगा। ठीक है, हाँ दोस्तों एक लास्ट, दोस्तों यहाँ ये सॉल्व हो नहीं पाएगा। मैं इसको, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, थर्ड वाला भी इसको एक बार रब करेंगे। चलो करें, आओ। हाँ तो दोस्तों चलो अब जब ना थर्ड करते, क्योंकि थर्ड ना वो इतनी सी स्पेस में आ नहीं पाता, फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती। दोस्तों थर्ड है 1045 डिग्री अपॉन क्या है, कोसेक 30। दोस्तों ये जो मैंने लास्ट वाला लिया है ना, ये क्वेश्चन आपको सारी की सारी वैल्यूज की एक बार प्रैक्टिस करवा देगा, इसलिए मैंने लिया है। बाकी खैर प्रैक्टिस वर्कशीट में और हमें मिल ही जाएंगे, उसमें से अगर कोई डाउट हुआ तो मुझे आप कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, स्टडीज को थोड़ा सा ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो। इस बिना इंटरेस्ट के दोस्तों कुछ भी नहीं कभी आज तक किसी को समझ में आया है, ना ही आएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए देखो इतना इंटरेस्टिंग बना देता हूँ हर चीज, और फिर हम दोस्तों उसमें थोड़ा ना फिर मजा नहीं आता। अगर आप सामने मतलब रिस्पॉन्स नहीं करोगे और दोस्तों डाउट्स नहीं पूछोगे तो थोड़ा मजा कम आता है ना। प्लीज दोस्तों डाउट्स पूछो। ठीक है, चलो 1045 अपॉन में कोसेक 30 प्लस सेक 60, और यहाँ पे कॉट 45, 5 इंटू में साइन 90, और अपॉन में 2 कॉस 0 डिग्री। दोस्तों पता है इतना इजी क्वेश्चन है ना, दिखने में ऐसा बड़ा सा लग रहा है, डिफिकल्ट सा है ही नहीं। इसमें कुछ दिखाता हूँ ये कैसा है। 1045 अभी क्या, अभी तो किया था 1 है ना। हाँ कोसेक दोस्तों, अब देखो, हाँ अब बारी आती है इसकी, मैंने इसलिए जानबूझ के लिया। अब हमने कोसेक की तो नहीं याद करी, पर कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन होता है। क्या बोला है? 30, साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर दो 2 हो जाएगा। ये लो, इस ट्रिक का बड़ा एकदम मजेदार चीज है, इसकी मतलब इसको यूज करने में बड़ा मजा आता है रियली। सेक 60 है तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस 60 पे जाओ, कॉस 60 पे जाओ जल्दी, √3/2 1/2। अब दोबारा से देखो, यहाँ 1/2 आ गया, पर इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि हमसे सेक पूछा है, कॉस नहीं पूछा। तो ये हमारा हो गया 2 अपॉन में कॉट। दोस्तों दोबारा से, कौन रेसिप्रोकल है? 10 है। तो अब इसका मतलब 1045, अरे ये तो हमारा 1 ही होता है, तो 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो ये लो, इधर हमारा दोस्तों 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 90। दोस्तों 90 क्या, साइन 90 1, तो ये हमारा इंटू, ये तो 1 ही हो जाएगा। और दोस्तों 2 इंटू करेंगे कॉस 0। दोस्तों कॉस 0 क्या होता है जल्दी बताओ? 1, वो भी हमारा 1 होता है। ये लो, अब दोस्तों देखो फटाफट जल्दी, ये हो गया 1/2, ये 2, ये हो गया 5/2। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लें। चलो एक काम करते हैं, तीनों का ही ले लेते हैं एक साथ, है ना, एक साथ ही सॉल्व कर देते हैं। 2, ये 1, ये इधर 4, और दोस्तों यहाँ पे हमारा ये तो सेम 5 ही। एक मिनट, ये 3 मत मान लेना फ्रेंड्स। अब दोस्तों देखो ये हमारा क्या हो गया, ऐड करेंगे 4 + 1 5 - 5, अरे ये देखो, अरे ये तो 0.2 आ गया। इसका मतलब 0 ऊपर है तो पॉसिबल है डिवाइड। ठीक है, कि अगर 0 नीचे होता तो नॉट डिफाइन आता आंसर, पर 0 ऊपर है तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। लो बताओ,
इतना हैवी क्वेश्चन का आंसर 0 है। क्या 0 है? अरे वाह। अब बताओ फ्रेंड्स, क्या डिफिकल्ट है? दोस्तों ये ना डिफिकल्ट वर्ड को चेंज करके ना डिफरेंट बोलना शुरू कर दो। डिफिकल्ट मतलब अपनी लाइफ से हटा दो, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। उस वर्ड को एज अ डिफरेंट यूज करो, डिफिकल्ट की जगह यूज करो डिफरेंट। थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करने को मिला, डिफरेंट ही तो है। चलो दोस्तों इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों चलो, ये सब हमारे एंगल वेंगल सारी की ये सब चीज़ों से बातें हो गई, और उसके रिलेटेड मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस भी दिखा दिए। बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस वर्कशीट में मिल जाएंगे और भी, उनको ट्राई कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अगर आपको वैल्यूज अच्छे तरीके से याद होंगी, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसको 2-3 दिन थोड़ा सा याद करो, और इसको रिमेंबर करने के बाद ट्रिक को यूज़ करते हुए ही दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप ट्रिक को यूज़ करते हुए इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे, ये वैल्यू यहाँ पे गलत होंगी एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी है, ठीक है। बी अलर्ट। अब दोस्तों देखो, यहाँ बस मेरा कहने का मतलब ये कंक्लूजन कि यहाँ आप देख के मत करना प्लीज। फर्स्ट टाइम कर लो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आप उसको देख के कर सकते हो, सेकंड टाइम से दोस्तों मत करना। पहले आप उसको याद कीजिए, मेरी ट्रिक को समझिए, उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे ना, मैं आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूँ जो थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंट से मतलब मिलता जुलता है। जहाँ पे हमारा कंपेयरिंग वाला था ना टॉपिक, मैंने आपको कराया था कंपेयरिंग वाला, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सपोनेंट्स का। वो उसके ना रिलेटेड यहाँ पे कुछ कुछ है, सेम नहीं है, थोड़ा सा उसका मिलता जुलता सा कुछ कुछ, ठीक है। देखो अब दोस्तों यहाँ पे ना वो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको ना एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, किसमें? ए पार्ट, ये 2 sin 3x बराबर में √3, इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है वो हमें ये x की वैल्यू बतानी है, ये वाली, ये। अब दोस्तों इसको ना आप नॉर्मल तरीके से कभी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे जो एक छोटा सा कंसेप्ट काम करता है, उसी के थ्रू आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना अटेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है अभी समझाता हूँ। एक ना कंपेयरिंग वाला यहाँ थोड़ा सा एक कंसेप्ट होता है, अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, मान लो साइन कॉस टेन कुछ भी गिवन है, आपको सबसे पहले उसको एक साइड अलग कर लेना है। बिल्कुल अलग करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 2 है, सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड भेजो, तो ये हो जाएगा √3/2। 2 इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, है ना। साइन हमारा वही, मतलब उसका चेंज हो गया ऑपरेशन। अब इधर आओ, साइन 3x जो है वो बराबर √3/2 है। आप जरा ये चीज याद करो कि √3/2 साइन में कब आता है, कौन से एंगल पे आता है, कौन सा? मैं आपको बताया साइन जो हमको गिवन है, हमको ना इस साइड भी वही रखना है, ठीक है। मैं इस तरह से कह रहा हूं, साइन 3x बराबर, आपको देखो √3/2 है फ्रेंड्स, साइन 60 पे नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है। यहां आप लिख लो साइन 60 डिग्री जो है वो क्या होता है, √3/2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, आपको क्या यहाँ पे एक तरह से क्या परेशान कर रहा है, वो साइन नहीं कर रहा, जाओ जाओ देखो देखो देखो, वो साइन हमें प्रॉब्लम कर रहा है। अगर साइन हट जाए तो हम वहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। अब ये हट सकता है जब हम यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है और यहाँ पे है साइन 3x और यहाँ पे है साइन 60 डिग्री, तो होता ये है कि आप इस साइंस को खत्म कर सकते हो, काट सकते हो। बट इसमें क्या मिस्टेक होती है वो मैं अभी बताता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स से वो ये चीज सीख तो जाते हैं कि ये यहाँ पे हमने इस तरह से काट दिया और 3x बराबर 60 डिग्री, x इक्वल्स टू, एक मिनट सॉरी, 60 डिग्री अपॉन में ये 3 हो गया, है ना। अब दोस्तों आप देखो, हाँ यहाँ इसमें आंसर जो है डिग्री में ही आएगा, तो हमारे x की वैल्यू जो है वो 20 निकल के आई है, 20 डिग्री। पहले इसको चेक करते हैं, सही है, हाँ सही है, करेक्ट है, ओके। अब दोस्तों वैसे तो खैर हमारा आंसर आ गया, बट यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है आप उसको ध्यान से सुनो। मिस्टेक मैं यहाँ समझाता हूँ। मिस्टेक स्टूडेंट से ये होती है, मान लो
यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी इसी को ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू में मान लो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है ये 2x, और प्लस में यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, मान के चलो यहाँ पे cos 60 डिग्री, इस तरीके से। अब यहाँ गलती ये होती है, कभी कभी स्टूडेंट्स ना इसको काट देते हैं। अभी नहीं दोस्तों, इस तरीके से जो है ये यहाँ पे नहीं कटता, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से दोस्तों कभी नहीं काटते। यहाँ पे जब तक कि इंडिविजुअल नहीं है, अलग अलग, तब तक आप इसको यहाँ पे नहीं काट सकते, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से फ्रेंड्स ही नहीं कटता। इस तरीके से आप अगर कहीं भी काट रहे हो दोस्तों, ये मैथमेटिकली यहाँ पे रॉन्ग है, ये आपको मैं पहले ही बता दूं, इस तरीके से आप यहाँ पे नहीं काट सकते, ये गलत है, ठीक है। अगर ये देखो, हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, यहाँ डालेंगे, तो कुछ कुछ करके सॉल्व अपना करेंगे दोस्तों, वो एक अलग चीज़ है। बट आप यहाँ से इस तरह से डायरेक्टली नहीं काट सकते। अगर बीच में कुछ प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, कुछ और है यहाँ पे टर्म्स, है ना, अब मान लो यहाँ भी कुछ एक टर्म होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेक होता, सेक कितना, मतलब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 30 डिग्री हो गया, कुछ भी ले लिया। ऐसे दोस्तों ऐसे बीच बीच में से कहीं भी हम कुछ भी नहीं काट सकते। आपको कहीं भी देखे तो आपने कहीं से कहीं मतलब साइन उड़ा दिया, कहीं से कॉस उड़ा दिया, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों ये हम यहाँ पे तभी वैलिड यहाँ करते हैं जब दोनों यहाँ पे सिंगल एक हो, मतलब कि यहाँ पे जैसे साइन 3x था और साइन 60 था, सिंगल सिंगल थे टर्म्स, वहां हम कट सकते, यहाँ कट कर सकते हैं, बट तब वो भी तब जब इक्वल टू हो, जब इक्वल टू हो, ठीक है। अब ये हमारा जो है वो थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाता है, और ये 3x इक्वल्स टू 60 डिग्री बराबर हो जाते हैं, x की वैल्यू आ जाती है। एक और क्वेश्चन दिखाऊं, आओ देखो, एक बी पार्ट मैंने और लिया था, उसका भी नहीं है, एक अभी सी भी लिया था मैंने, उसको भी देखेंगे हम। साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, आओ इधर आओ जरा, √3 sin x इक्वल्स टू कॉस एक्स, यहां हमको वैल्यू निकालनी है, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां हमें दो फ्रेंड्स क्या करना है, देखो, हाँ, सबसे पहले आप √3 को इस तरफ रखो, और यहां पे cos x अपॉन में sin x कर लो। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, cos अपॉन साइन याद है, कुछ बताया था मैंने अपनी लेवल 1 की वीडियो में। मेरी सारी पिछली वीडियोस जितनी भी वो सब चीज़ काम आती है, मेरी यही बहुत खास बात है, हर चीज़ एकदम डिवाइड इस तरीके से रहती है कि पिछली चीज़ काम आ जाएगी कभी भी, ओके। बहुत वेल अरेंज रखता हूँ मैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। ये cos x अपॉन साइन एक्स हमने किया था cot, ये इसकी वैल्यू cot x आएगी। cot x जो है वो हमारा cos अपॉन साइन होता है, और tan तो इसका अपोजिट ही होगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल ही होगा, ठीक है। ये तो अपना रेसिप्रोकल चलते ही है, tan cot, tan की वैल्यू साइन अपॉन cos हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया √3। अब बताओ, सेम देखो वही वाली कंडीशन आ गई, ये वाली आ गई ना। अब √3 इसकी ये वाली, तो अब देखो इधर, इसको यहाँ करते हैं, cot x इक्वल्स टू √3 है, √3 cot की वैल्यू में कब आता है, cot का तो कुछ याद नहीं है हमें, कोई बात नहीं, हमें वो चीज़ 10 हेल्प करेगा, 10x। तो अब देखो यहाँ पे 10 केस में क्या कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, जरा एक बार याद करो फटाफट, अगेन 60 डिग्री, इसका मतलब जो है, एक मिनट, नहीं सॉरी, हमारा 30, क्योंकि 10 हमारा होता है 1/√3, तो कॉट क्या हो जाएगा √3, मतलब 1/√3 का वो रेसिप्रोकल, तो वो यहाँ पे √3 है, 30 डिग्री। अब जो है cot x इक्वल्स टू में cot 30 डिग्री। फ्रेंड्स देखो, इसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ पहले से, कभी कभी हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉट के चक्कर में डायरेक्ट वहीं चले जाते हैं। जैसे मैं भी 60 पे चला गया था, 60 का जो हमारा रहता है √3/2 1/2 √3, तो मैं डायरेक्ट √3 पे जा रहा था, डायरेक्ट नहीं जाना। 10 के अंदर हमको ये बात याद करनी है कि कहीं जहाँ पे जैसे 1/√3 था तो उसका रेसिप्रोकल कॉट में आ जाएगा। थोड़ा दोस्तों हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। दोबारा से वही वाली कंडीशन आ गई, एकदम सिंगल टर्म्स, ये कट हो जाएगा, x बराबर डायरेक्ट आ गया 30 डिग्री। बताओ दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, क्या भी टफ है?
चलो दोस्तों, आप जरा इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और मैं एक तरफ होता हूँ। आई होप दोस्तों देखो आपको ये जो है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी एक थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे और कराऊंगा, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, है ना। उसके अंदर हमारे एंगल्स और ये बिल्कुल दोनों मिक्स हैं दोस्तों। ये जो है हमारे एंगल्स के साथ ही किया जाता है इस टॉपिक को, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैं एंगल्स का काम पड़ता है ना। यहाँ पे दोस्तों आप लिख लो, बढ़िया रहेगा। कॉट 30 डिग्री। ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो चलो, हाँ दोस्तों आप इसको नोट डाउन करो। हाँ तो दोस्तों आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो हमारे आज के बाकी क्वेश्चन जो भी मतलब यहाँ पे बच गए थे, वो मैंने यहाँ पे इसका वर्कशीट लगा दी है दूसरी। अब दोस्तों हमारे अप्रोक्सीमेटली अभी 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले में हम यहाँ पे भी एक पार्ट और देखेंगे, थर्ड वाला। हमने अब तक देखो 2 तो अभी देख ही लिए, बहुत इस आसान से क्वेश्चन थे, है ना। पर दोस्तों इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं, इसलिए थोड़ा सा आप इसको समझ के चलना, ठीक है। दोस्तों देखो हमारे पास अब यहाँ पे सी पार्ट है, ये है दोस्तों √3 tan 2x। अब दोस्तों थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे, क्योंकि अब हमने काफी हद तक सीख लिया है दोस्तों ये सारी चीजें। इनटू में cos 45। अब दोस्तों देखो मेरी आदत ये है कि मैं एक बार अपने क्वेश्चन को जरूर रीचेक करता हूँ। √3 tan 2x इक्वल्स टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 इंटू cos 45। ओके, अब दोस्तों देखो जरा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे वैल्यूज दिख रही है, ये हमें सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है, और उसके बाद फिर इसको देखेंगे किस तरह से x की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देखो दोस्तों, अगर बाहर से थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा साउंड आ रही हो तो दोस्तों उसको प्लीज थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को मतलब अवॉइड करना, इसके लिए थोड़ा मतलब माफी चाहूंगा, है ना। वैसे दोस्तों आई होप नहीं आ रही होगी, बट अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम अगर लगे तो दोस्तों उसके लिए माफी चाहूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे √3 tan 2x इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 इंटू cos 45, यही है ना। हाँ, अब दोस्तों cos 60 अपना डिग्री की फटाफट हम वैल्यू चेक करेंगे। 60 डिग्री के लिए हमें वैल्यू वैसे याद नहीं है, हम अपने सीक्वेंस पे ही जाएंगे, है ना। तो सीक्वेंस दोस्तों 60 डिग्री का हमारा √3/2 1/2 √3, है ना। यही हमारा 60 मतलब डिग्री का। cos के लिए जो हमारा सेकंड वाला, तो सेकंड वाला था 1/2, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। sin 45 दोस्तों ये तो बहुत नॉर्मली याद रहता है, 1/√2। दोस्तों cos का भी सेम ही होता है ये, क्योंकि 1/√2 1/√2, तो sin cos दोनों सेम ही है ना। तीसरा वाला 10। चलो दोस्तों अभी इसको जरा फटाफट इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं। √3 tan 2x ये दोस्तों 1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी प्लस में देखो यहाँ पे √2 इंटू √2 हो जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब √3 tan 2x बराबर में दोस्तों 1/2 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों tan 2x बराबर में, अब मैंने आपको अभी देखो समझाया था अभी लास्ट क्वेश्चन में ही, लास्ट के 2 क्वेश्चन में सेम ही चीज समझा रहा हूँ कि हमको इस जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, चाहे वो कोई भी हो, sin cos tan, ठीक है, कोई भी हो, हमें यहाँ पर उसको अलग कर लेना है, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं छोड़ना। तो इस √3 को मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे हम नीचे डिवाइड में ले आते हैं। अब हमें उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें इसको भी 10 की टर्म्स में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा tan 2x बराबर 1/√3। बताओ दोस्तों 10 की टर्म्स हमारा 1/√3 कहाँ पे आता है, जरा सोचो 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 सोचो, कहाँ पे 30 डिग्री, है ना। बिल्कुल देखो 30 डिग्री मतलब उसकी आप बोलो सीक्वेंस 1/2 √3/2 1/√3, है ना। देखो कितना आसान कर देती है ये ट्रिक, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा होता है tan 30 डिग्री। अब ये 10 यहाँ पे कर सकते हैं, मैंने आपको दोस्तों देखो अभी जस्ट समझाया था, ये जब ये आपके सिंगल होने चाहिए, ठीक है। प्लीज कुछ भी साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा प्लस माइनस होगा, ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप काट सकते, या तभी काट सकते हो जब यहाँ सिंगल हो। दोस्तों मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है आपके सामने, हमारे पास यही बचा, 10 हमारा खत्म हो गया, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 30/2, जो कि हमारा आंसर आएगा 15 डिग्री। क्यों दोस्तों, यही तो आएगा आंसर, चेक करो जरा वर्कशीट में, आंसर ठीक है क्या।
जल्दी बताओ, मुझे तो याद नहीं है। हाँ 15 डिग्री, यस करेक्ट। दोस्तों चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के रिलेटेड हमारे जो आज के हमें क्वेश्चंस करने थे वो हो गए। बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वर्कशीट में और मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो दोस्तों पूछ लेना बेझिझक। ओके, आई एम ऑलवेज रेडी। इसको आप नोट डाउन करो। आगे बढ़े, चलो रब करते हैं। चलो दोस्तों ये हमारा हो गया, ठीक है रब। लास्ट के दोस्तों आज के 2 क्वेश्चन हम और देखेंगे। अब दोस्तों हमारे जो हमारे अगले 2 क्वेश्चन है, अब फिलहाल कोई टॉपिक नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, एंगल्स के रिलेटेड, और थोड़ा सा यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला टॉपिक। दोस्तों ये देखो, ये एक अलग से टॉपिक ही है, इसका कोई वैसे खास नाम नहीं होता, बट ये एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के रिलेटेड। ओके, अब दोस्तों देखो, अब हमारा है इस लेवल 2 के अकॉर्डिंग जो हमने फर्स्ट लेवल के अंदर जो टॉपिक पढ़े थे, अब हम उस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे मतलब लेवल पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो क्वेश्चन ये है, कुछ एक क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में ना इसका एक अच्छा रूप दिया था, बल्कि उससे इजी ही है ये मान के चलो। दोस्तों tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमको ना a/b दी हुई है। क्या दी हुई है? a/b, ठीक है। और हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड। दोस्तों एग्जाम में भी आपको इस तरीके से ही दोस्तों हमें स्टेप्स लिखने होते हैं। साइन थीटा और दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू निकालनी है। हाँ बिल्कुल, चलो दोस्तों थीटा जरा सही से बना लेना। हाँ अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, देखो जब भी हमको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, मैंने आपको हमेशा समझाया है, इजीएस्ट जो मेथड है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल वाला मेथड है। उसके अंदर वैल्यूज आप निकालिए, उसमें आसानी भी हो जाती है, कैलकुलेशन ईजी होती है, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन जल्दी भी हो जाता है ना। देखो जरा यहां हम एक बना लेते हैं फटाफट, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब दोस्तों देखो नेमिंग आपकी मर्जी है, दो ना दो, ये चाहो तो आप दे भी सकते हो, पर हमारा जो मान लो यहाँ पे ये हमारा थीटा है, ठीक है, ओके। अब ये अगर मान लो यहाँ पे हमारा थीटा है, और इसको चलो ले लेते हैं हम ये ABC, ठीक है, नेम आप दे दो, वैसे आपकी वो दोस्तों आपकी मर्जी है, ठीक है। अब tan थीटा जो है वो हमारा a/b है। हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है ABA अपॉन HHB, जो tan थीटा है वो थर्ड वाला, ठीक है, साइन कॉस tan, A अब एल्टीट्यूड अपॉन में बेस, मतलब कि हाइट अपॉन बेस। तो दोस्तों हाइट इस हमारे थीटा के सामने वाला हम इसको ले लेंगे, है ना, तो यहाँ पे हाइट अपॉन में बेस, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो यहाँ पे AC की वैल्यू आएगी हाइपोटेनस की, वो क्या आएगी, यहाँ पे आप लगा लो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। वो हमारा दोस्तों क्या, पाइथागोरस थ्योरम, h² ही हमें निकालना है दोस्तों। ये आ जाएगा हमारा a² प्लस में b², बिल्कुल, है ना। तो हमारा जो h², हाँ ये तो हमारा स्क्वायर हटा देंगे हम, यहाँ पे रूट अंडर आ जाएगा a² प्लस में b²। थोड़ा दोस्तों फास्ट करें काम, कहो तो चलो थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एग्जाम में वैल्यू लिख लिया करो, थोड़ा सा क्वेश्चन हमें ठीक लगता है ना। अब हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। अब बट हमको वैल्यूज किसकी चाहिए, वैल्यूज हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन और कॉस की जरूरत है, बस हम उसी को ही निकालेंगे। तो हम यहाँ पे साइन थीटा की देखेंगे दोस्तों, साइन पहला वाला, तो हाँ ठीक है, तो ये हमारा ये एल्टीट्यूड अपॉन में हाइपोटेनस, a² प्लस में दोस्तों में यहाँ पे b², और कॉस थीटा की वैल्यू दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि b अपॉन में ये लो हाइपोटेनस। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स, जल्दी बताओ, नहीं ना, चलो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो ये हमारी वैल्यूज आ गई, इसको यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, अपनी कहानी खत्म करो। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा, इसको लिख लेते हैं एक बार और, कॉस थीटा माइनस में, अब तो कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में, बस कहानी यहाँ तक की थी, ठीक है, कहानी हमारी दोस्तों सिर्फ यहीं तक की थी। अब आगे की कहानी बहुत आसान है, चलो निकालते हैं वैल्यू। ये हमारा b अपॉन में a² प्लस में b², ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे,
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे आ जाओ दोस्तों कॉस थीटा, वही सेम, बस भी यहाँ बीच में माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में, ये तो सेम ही, हाँ साइन थीटा की वैल्यू है ना, ठीक है, ये हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? नहीं ना। चलो यहाँ देख लो आगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे या फिर कॉमन लोगे, बात एक ही है। तो ऊपर यहाँ पे बचेगा b प्लस ए अपॉन में ये नीचे कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों नीचे जो हमारा आएगा b माइनस ए, ये कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब दोस्तों देखो ये हमारा था होल वाला डिवाइड, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया ये वाली चीज, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमारे ये जो डिनोमिनेटर्स हैं दोस्तों ये कट हो जाएंगे। क्या लिख के दिखाऊंगे आपको अलग से? बताओ। चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया वो आप फटाफट जरा यहाँ देखें। b प्लस ए और ये था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये तो हमारा न्यूमरेटर था। तो जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये, क्योंकि डिवाइड में है ना पूरा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये b माइनस है। दोस्तों ये याद है आपको, a अपॉन बी डिवाइड होता है c बाय डी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a अपॉन बी होल में c अपॉन डी। बचपन में किया करते थे ना, इसको मैं जानता हूँ ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता, मुझे पता है ये बात। ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है ये डिवाइड वाला साइन, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये डी बाय सी हो जाता है। ये कहानी है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। वैसे मैंने आपको मतलब बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, इसको चाहो तो लिख लो, मिटा दूं? लिख लो जरा पॉज करके। हाँ दोस्तों हमारा ए अपॉन बी सी अपॉन डी, यस करेक्ट, ठीक है। चल हाँ इधर आ जाओ, ये हमारा कट हो गए। चाहो तो इनको यहीं के यहीं अपना कट कर सकते हो, न्यूमरेटर अगर सेम है तो कट हो जाते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो कट हो जाते हैं। तो दोस्तों एट लास्ट हमारा आंसर आ चुका है। आंसर तो बहुत पहले आ चुका था, बट मैं एक्सप्लेन थोड़ा डेप्थ में करने की मेरी आदत है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी पहले सोचता हूँ जिनको थोड़ा बेसिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। चेक करना जरा आंसर, हाँ ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलो। हाँ दोस्तों चलो अब लास्ट वाला अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्लास को एंड अप करते हैं, ठीक है। चलो हाँ लास्ट हमारा बचा क्वेश्चन नंबर 4, इसको अपना फटाफट करते हैं, खत्म करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में हमें गिवन है cos a है जिसकी वैल्यू √3/2। दोस्तों देखो जब हमको अपने क्वेश्चन में जब ट्रायंगल नहीं गिवन होता ना, ये बात मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जब भी हमको अपना क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं गिवन है तो आप a को हमेशा जो हमारा डिफॉल्ट, मतलब एक तरह से डिफॉल्ट जो हमारा वर्ड एक तरह से है, मतलब इसका मतलब होता है कि जो हमारा ओरिजिनल परपेंडिकुलर है उसी को ही लिया करो। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर देखो हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम अपने एंगल को कहाँ लेंगे, ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम एक मिनट इसको थोड़ा सा ट्रायंगल को सही से बना दूं मैं। हाँ दोस्तों मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब आपको ए की बात की जाती है ना, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या करा करो, ए ना हमेशा परपेंडिकुलर के सामने डायरेक्ट ले लिया करो, क्योंकि अब यहाँ पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ए को ऊपर लेंगे या मतलब नीचे लेंगे, क्योंकि ऊपर लेंगे तो परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे सामने लेना पड़ेगा। बेस और परपेंडिकुलर का चेंज रहता है, वो मैंने आपको अपने लेवल 1 वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। हाँ तो ये वाली बात मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप उसको डिफॉल्ट ही लिया करो। बात रही हमारी दोस्तों ट्रिक की, आ जाओ जरा यूज करो फटाफट। दोस्तों कॉस की निकालनी है, मतलब सेकंड वाला, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दोस्तों याद ही नहीं करनी, इसको लिखो सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने है, 6 फॉर्मूले हैं। ये छोटा सा, मतलब ये छोटा सा जो मैंने यहाँ पे इतना लिखा हुआ है ना, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं मैंने। अब ये लगा लो कितनी जबरदस्त ट्रिक होगी, याद भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक, बस देखो और लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस जो है हमारा सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो दोस्तों इसको आप √3 लेंगे और हमारा हाइपोटेनस h होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा।
हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो दोस्तों पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यही हो जाएगी। हाँ ठीक है दोस्तों, तो पी स्क्वायर हमें निकालना है, एच की वैल्यू है हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 4। देखो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मतलब फटाफट कर रहा हूँ डायरेक्ट, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 है ना। इसका मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू 1 आई तो पी की वैल्यू 1 आ जाएगी ऑब्वियसली। अरे इसका रूट का स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, वो उसका 1 ही आएगा। अरे √1 तो भाई 1 ही होता है, इसका मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स, नहीं ना। चलो अब दोस्तों हमें जो वैल्यू निकालनी थी जरा उस पे आते हैं, है ना। यहाँ अलग से बना लेते हैं कॉलम। चलो हाँ, अब दोस्तों जरा फटाफट करते हैं। 1 में tan a प्लस में sin a अपॉन में 1 प्लस cos a, इसकी वैल्यू चाहिए। जरा अब यहाँ पे जो भी हमें वैल्यूज चाहिए इस क्वेश्चन के लिए उसको जरा एक तरफ लिख लेते हैं अपनी ट्रिक की मदद से, है ना। हमको सबसे पहले चाहिए साइन की वैल्यू। अरे वाह, तीनों लगातार है, साइन कॉस टेन यही होती है हमारी ट्रिक, साइन कॉस 10 की, है ना। चलो हाँ, और इसके हमारे रेसिप्रोकल्स कोसेक, सेक और कॉट, है ना। तो साइन ए जो है पहला वाला एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि 1/2। उसके बाद कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि √3/2। वो तो खैर अरे हाँ, वो तो हमें यहाँ पे गिवन ही था, सॉरी, पर मैंने चलो फिर भी लिख दिया, कम से कम ट्रिक तो यूज आपको मैंने सिखा दी ना, ट्रिक यूज करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और tan a की वैल्यू चाहिए, तो tan a का हमारा लास्ट वाला एल्टीट्यूड अपॉन में बेस, ठीक है, मतलब कि 1/√3 आ जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को जरा यहाँ पुट करो, ये हमारा आ जाएगा 1 ये देखो दोबारा से वो बार बार काम आता है, वो उसको मत भूला करो। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको उस चीज को नहीं जानते, ये मैंने ऑब्जर्व किया है ना, मुझे पता है। 1/√3 है ना, इधर जो है साइन की वैल्यू हमारी 1/2, नीचे होल में 1 प्लस √3/2, ये आएगी ना दोस्तों। चलो ठीक है, अब इसको धड़ा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/√3 है, ऊपर जाएगा तो हमारा √3 हो जाएगा, √3 × 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा √3। इधर यहाँ पे 1/2, नॉर्मल कैलकुलेशन है बिल्कुल, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 2√3/2, वो ऑब्वियस ही बात है, दोबारा से ये हमारा होल वाला बेस है बड़ा वाला, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, 2 प्लस √3। 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम है तो ये हमारे कट जाएंगे। अब इसका मतलब देखो इधर हमारे पास बचा √3 प्लस में 1/2 प्लस √3, यही बचेगा। जब आप इसको मतलब उस फॉर्मूले से यहाँ सॉल्व करोगे, जो मतलब पूरा फॉर्मूला कह लो या फिर मतलब छोटा सा पूरा वो है पूरा कंसेप्ट, ये हमारा हो गया दोस्तों। हाँ एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर हमारा 1 है, तो एलसीएम आएगा 2 प्लस √3, ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से और प्लस 1, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो अब क्या हुआ, ये जरा इक्वल टू लगा लो, ठीक है। यस करेक्ट दोस्तों, देखो ये हमारे पास आया 2√3, ठीक है, और ये इधर ये हमारा आ जाएगा √3 × √3 3 और प्लस में 1, ठीक है। अपॉन में हमारे पास आया 2 प्लस √3। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2√3 प्लस में 4 अपॉन में 2 प्लस √3। यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ हम इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे। जब हम यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 और प्लस में 2, और ये बचा 2 प्लस √3,
ये हमारा 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, देखो बात होगी भले आगे पीछे लिखा है पर ये सेम ही है। तो आंसर हमारा जो है यहां सिर्फ 2 बचेगा, जो कि हमारा आंसर है। दोस्तों यहां जो मैंने एंड का क्वेश्चन लिया है थोड़ा सा आपके लिए मतलब कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करवाने के लिए लिया है, ठीक है। देखो मेरा लास्ट का क्वेश्चन हमेशा ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सा डिफरेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन थी वो आपकी चेक की जा रही है कि आप कितना अपने कैलकुलेशंस के अंदर कमांड है आपकी। और दोस्तों यही हमारे बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं आपको भैया बता दूं फ्रेंड्स कि क्लास 10th के बोर्ड्स के अंदर कैलकुलेशन बहुत देखी जाती है। अगर आपकी कैलकुलेशन पे कमांड नहीं है तो कमांड कीजिए। आप कम से कम इन्हीं क्वेश्चंस की अगर मान लो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके काफ़ी कमांड आ जाएगी, है ना। तो दोस्तों ये हमारा पूरा इसका आंसर आप यहाँ चेक कर सकते हो। आंसर हमारा 2 है, जो हमारा आंसर यहाँ भी आया। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या करा, इसमें से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लेंगे रूट 3 प्लस 2 आ जाएगा। नीचे भी रूट 3 प्लस 2 ही था, भले चाहे आगे पीछे लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ जैसे रूट 3 प्लस 2 और 2 प्लस रूट, बात एक ही है। चाहे 5 प्लस 2 बोलो या 2 प्लस 5 बोलो, बात तो एक ही है ना। ये यहाँ पे कट जाएगा, आंसर है 2 बचेगा। तो दोस्तों हमारी क्लास होती है आज की एंड। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मैंने दोस्तों ये देखो अपना मैक्सिमम दोस्तों एफर्ट्स यहाँ पे इस वीडियो में दिया है। दूसरी चीज़, मेरा और ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स रहेगा इस प्रैक्टिस वर्कशीट में। प्रैक्टिस वर्कशीट के क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं बढ़ाने वाला हूँ इस बार, है ना। इससे अलावा जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाना भी चाहता था बट टाइम मैनेजमेंट के चलते, टाइम थोड़ा सा मैनेज करते हुए मैंने यहाँ पे चला हूँ। उस वजह से जो वो कुछ और क्वेश्चन मैं चाहता था जहाँ पे मैं डालना चाहता था पर वो नहीं डाल पाया, उनको मैं प्रैक्टिस वर्कशीट के अंदर डालूंगा। आप उनको जरा सॉल्व कीजिएगा। कैसा भी डाउट आता है मुझसे पूछिए प्लीज दोस्तों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपने, अगर आप मेरी प्रैक्टिस वर्कशीट को अगर दोस्तों छोड़ रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं आप डेंजर जोन में हो। मेरी जो प्रैक्टिस वर्कशीट है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल समझते हो दोस्तों वो नॉर्मल नहीं है। आपके लॉजिक्स को ऐसा क्लियर वो मतलब एक तरह से कर सकती है ना, बट कंडीशन ये है कि आपको बिना देखे करनी होगी। दोस्तों देखो आंसर्स हर जगह मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्तों मेरे क्वेश्चंस बड़े अलग हैं या महान हैं, है ना। आंसर्स हर जगह होते हैं बट आंसर अगर देख के ही करने होंगे तो फिर दोस्तों मेरी जरूरत ही क्या है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखे ही नहीं, आपसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हुए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है वीडियो देखने का। दोस्तों उसको एक बार जरा यहाँ पहले प्रॉपरली समझो मैंने क्या क्या करा, उसके बाद वहां जाके अटेम्प्ट करो और अपने भी एफर्ट्स लगाओ। थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर मान लो अलग हो भी जाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा दोस्तों वहां फोकस कीजिए, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है। ओके दोस्तों, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।